अम्मी, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा। चलो वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसे कैसे चल दिए? मुबारक हो आहिल मियां। अल्लाह, अभी अभी तो निकाह हुआ, इतनी जल्दी आपने काम शुरू कर दिया? ये तो भाई गलत बात है। वैसे दुल्हन कहाँ है? देखो तो, दुल्हन का नाम लिया और चेहरा कैसे लाल हो गया, कितना शर्मा रहा है। ये हार पहन के बाहर जो मेहमान बैठे हैं उनको मिलकर आओ, बेगम साहिबा ने कहा है। पर ये हार क्यों? ये पहनना जरूरी है क्या? अल्लाह, आज तक मुझे पता नहीं चला कि इस घर में क्या जरूरी और क्या जरूरी नहीं है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि बेगम साहिबा का हुक्म है जो कोई नहीं टाल सकता। अभी हार पहनो और जाओ, जल्दी मिलकर आओ। और हाँ, सर पे ना पल्लू डाल लेना, ठीक है? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, पहनो। सनम अभी आती ही होगी। लो, आ गई बहू। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी, मैं चलता हूँ। हाँ बेटा। जान, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, मुझे मिस मत करना। ये बात और है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। हाय। मुझे बाहर तक नहीं छोड़ोगे? या अल्लाह, खुदा इन्हें बुरी नजर से बचा के रखे। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों साथ में। और कितनी मोहब्बत है दोनों में। क्या कर रहे हैं आप? बंद कीजिए ये ड्रामा। मेरे ज्यादा करीब आने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ कोई वकील नहीं बैठा हमें देखने। प्लीज प्लीज, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे करीब आने का। वो तो इसलिए था कि लोग बातें ना बनाए। और देखो, अपना ये ड्रामा बंद करो और ये ड्रामा को कंटिन्यू करो। बताओ लोगों को कि तुम मुझसे कितना प्यार करते, कितनी अच्छी बीवी है मेरी, है ना जान? बाय। बाय जान। ऑफिस पहुंचकर मुझे याद से फोन कर दीजिएगा। और हाँ, गाड़ी थोड़ी धीरे चलाना, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, आप जब तेज गाड़ी चलाते हैं तो मुझे कितना डर लगता है ना? Of course मैं जानता हूँ। I'll miss you so much. खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। देखो तो आहिल कितना प्यार करता है अपनी बीवी से। हमारी सनम है ही ऐसी कि उससे बिना प्यार किए कोई रह ही नहीं सकता। इतने कम दिनों में उसने हम सब पर ऐसा जादू कर दिया है कि उसके बगैर रहा ही नहीं जाता। बहुत प्यारी है हमारी बहू।
वैसे बेगम साहिबा आप भी कम प्यार नहीं करती अपनी बहू को। कितना कुछ दे दिया इन्होंने अपनी बहू को। अब ये तो हुआ ससुराल वालों की तरफ से, अब ये बताइए लड़की वालों ने क्या दिया है? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं दिया? क्या ये निकाह उनकी मर्जी के बिना हुआ है? अरे नहीं नहीं, सनम के घर में उसकी बड़ी अम्मी है सिर्फ, उसके अम्मी अब्बू नहीं है ना। या अल्लाह, तो आपकी बहू यतीम है? मेरा मतलब है उसके अम्मी अब्बू नहीं है, क्या वो मर गए हैं या उनका अता पता भी नहीं है? बेगम साहिबा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर आपका इतना बड़ा खानदान और आपने अहिल की शादी ऐसी लड़की से कर दी, और इस लड़की को तो ये भी पता नहीं कि ये कौन है, कहां से आई है, और इसके अम्मी अबू है भी या नहीं। माफ कीजिएगा, बेशक मैं जानती हूँ कि मेरे अम्मी अब्बू कौन थे। मालूम है तो बताओ कौन थे वो? अरे चुप क्यों हो, बताओ ना कौन थे वो, कहाँ के रहने वाले थे वो, बताओ। हाँ हाँ सनम बेटा, ये लोग इतना पूछ रहे हैं तो बता दो। मेरे अम्मी अब्बू यहाँ भोपाल में ही रहते थे, यही उनका निकाह हुआ था, और मेरे अब्बू भोपाल में बहुत बड़ा बिजनेस किया करते थे, बहुत नाम था उनका। मैं एक बहुत अच्छे खानदान से हूँ, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया एक एक्सीडेंट में। ये सब कुछ मुझे मेरी बड़ी अम्मी ने बताया है, और मेरे अब्बू, उनका नाम था बेगम साहिबा, हॉस्पिटल से फोन है। हॉस्पिटल से? हेलो, हाँ ठीक। बेगम साहिबा, मुझे भी हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। ठीक है सनम, तुम जाओ, अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो हमें फोन कर देना, ठीक है? जी ठीक है। अब बोलो, तुम्हें क्या कहना है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था जो तुमने समझा, और तुम्हारे इस घर में रहने से मुझे कोई तकलीफ नहीं। तुम जब तक चाहे यहाँ पर रह सकती हो। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। प्लीज। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा, रुक जाओ प्लीज, मेरे खातिर। और वैसे भी तुम कहीं नहीं जा सकती हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही खास इंसान से मिलवाना चाहता हूं। बताऊंगा, सरप्राइज है। आहिल भाई,
ये वो नई फैक्ट्री के पेपर्स हैं। मैंने इसकी डिटेल्स चेक कर लिया। आप अपना अप्रूवल दे दीजिए तो मैं मशीन्स का टेंडर निकलवा दूँ। और इस फाइल में थोड़े अप्रेजल लेटर्स हैं जिसके ऊपर आपकी सिग्नेचर की ज़रूरत है। आहिल भाई, आज बहुत मुबारक दिन है। आज आपका निकाह हो रहा है, मेरे आहिल भाई का निकाह। मैंने सोचा कि मैं सनम को, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सनम, बेइंतहा मोहब्बत। और ये मिस्टर अग्रवाल का जो था, रेहान, मुझे तुमसे बात करनी है। रेहान, इन कुछ दिनों में जिंदगी ऐसे बदल जाएगी, आई हैड नो क्लू। यकीन मानो, ये जो कुछ भी हो रहा है मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। मुझे इस बात का एहसास भी है कि इस निकाह को लेकर तुम्हें बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। मैं इस मुद्दे पे कोई बात करना नहीं चाहता। We need to talk. आहिल भाई, मुझे आपके ऊपर पूरा यकीन है और मैं सब समझता हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो सब होना जरूरी है, सबकी खुशी के लिए। रेहान, रेहान, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं जानता हूं कि इस निकाह को लेकर तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है और उसी तकलीफ में मैं खुद। बस कीजिए आहिल भाई। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या कहूं आपसे? कि ऐसा कुछ नहीं है आहिल भाई, सब ठीक है। कुछ ठीक नहीं है, बहुत गलत हुआ है। आपका और सनम का निकाह नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ है मेरे साथ। वैसे भी अब ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं। जो होना था वो तो हो गया ना। अब यही हमारी जिंदगी है, यही मेरी किस्मत। रेहान समझता है कि वक्त के साथ उसके जख्म भी भर जाएंगे। तो उसे कैसे समझाऊं कि कुछ जख्मों की किस्मत में भरना लिखा ही नहीं होता। आहिल भाई सबके लिए खुद को कसूरवार समझ रहे हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि वो अम्मी के शतरंज के सिर्फ एक और है। सिस्टर, अम्मी, आई एम सॉरी, लेकिन उन्हें अभी होश में आने में कुछ वक्त लगेगा। उन्होंने कहा है दवा खाएंगी, बड़ी अम्मी जल्दी ठीक हो जाएंगी, फिक्र की बात नहीं है। अब ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ रानी, मुझे क्या हुआ? और इस मजबूरी के निकाह से आप कैसे जूझ रही हो? मैं बहुत खुश हूँ वहां। निकाह थोड़ा जल्दी में हुआ, लेकिन अब सब ठीक है। बेगम साहिबा तो मेरा बहुत ख्याल रखती है, एकदम बड़ी अम्मी की तरह। हाँ,
और तुम्हारे शौहर? मेरे शौहर? इतनी तो अकल होगी तुम कि बाहर जो कुछ हो वो एक नाटक था। मैं भले ही कितने नाटक कर लूं, लेकिन तुम अपनी औकात बिल्कुल मत भूलना। इज दैट क्लियर? बहुत प्यार करते हैं मुझसे, बहुत ख्याल रखते हैं। तू मेरी फिक्र क्यों करती है? मैं खुश हूं वहां पे। तो किसी भी चीज की फिक्र मत कर, बड़ी अम्मी जल्द ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, बस तो खुश रहा कर। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। आहिल बेटा, वकील साहब तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। इन्हें कुछ पेपर्स पे तुम्हारे और सनम के साइन चाहिए। आ जाओ बेटा, बैठो। वकील साहब, अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए। आप नहीं जानते, आहिल ने तो निकाह करके हमें बहुत सुकून दिया। बस अब जल्द से जल्द सब कुछ आहिल के नाम हो जाए, तब हम चैन की सांस लें। सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम सलाम। लीजिए, सनम भी आ गई। सनम बेटा, आओ बैठो हमारे पास। अरे, रास्ते में पत्थर, मुझे इसको हटाना होगा। ओए, सुना नहीं तेरा तुम्हें? अरे कानों में हड़ताल है क्या तुम्हारे? अरे बहरी हो क्या तुम? ये सब क्या कर रही हो? अच्छा, मुझे चढ़ाने की कोशिश कर रही हो? तो एक काम करना, तो ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, करके दिखाओ। पागल लड़की, एक नंबर के। तुम ये भोपाल में अजब अजब लोग कहां से आ गए सीधे पागल खाने से छूटकर। आहिल बेटा, हम सोच रहे थे कि वकील साहब के साथ जाकर सारी प्रॉपर्टी देख लें, उसके बाद ही कोई फैसला लें। अम्मी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम क्यों जाओगे? अभी तो तुम्हारा निकाह हुआ है और हम नहीं चाहते कि तुम सनम से एक पल के लिए भी दूर हो। लेकिन अम्मी कुछ नहीं, हमने जो कह दिया सो कह दिया। देखो बेटा, यही तो कुछ 4 दिन होते हैं जब मियाँ बीवी एक दूसरे का हाथ पकड़कर कुछ वक्त एक साथ बिताते हैं।
इसके बाद तो जिंदगी एक साथ गुजारनी है। ऐसा अब यहाँ पर डिटेल्स भर के साइन करने हैं। यहाँ पर आपका नाम और उसके बिल्कुल नीचे आपके अब्बू का नाम।